मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनसे रिलेटेड थ्योरम्स के बारे में पढ़ा था और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करना सीखा भी था और उसके बारे में रीड आउट भी किया था। इस लेक्चर में हम उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको वो जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहता है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स दी हुई हैं, उनका आपको ट्रांसपोज निकालना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 3 5 7 4 7 9। आपको एक ये मैट्रिक्स दी हुई है, आपको इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। देखिए हमने डेफिनेशन कल की थी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बस एक सिंपल सा काम करना होता है, उनकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना होता है। तो इसलिए ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स ए की रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 एलिमेंट जो रो में थे वो अब कॉलम में चले गए हैं। सिमिलरली 3 5 7 जो सेकंड रो थी वो अब सेकंड कॉलम बन गई है, और 4 7 9 जो थर्ड रो थी वो थर्ड कॉलम बन गई है। ऐसे ही करके हमने ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। सिमिलर वे से ही हम पार्ट 2 करेंगे इसका। गिवन मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिएगा, आपका ए ट्रांसपोज निकल आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए डैश इज इक्वल्स टू 3 4 -1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल्स टू -1 2 1 1 2 3 देन प्रूव दैट। दो पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर हो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, और सेकंड में देखिए एज इट इज है बट प्लस की जगह यहाँ पर माइनस साइन के साथ हमने प्रूव करना है कि दोनों ही केसेस में जो ए प्लस बी ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा, या कह लो कि अगर ए माइनस बी ट्रांसपोज आप लोग करते हो तो वो बराबर हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो देखिए गिवन मैट्रिक्स हमारे पास जो है ए डैश और बी डैश, सबसे पहले तो आप वो लिख लीजिए। उसके बाद देखिए हमें इसमें देखिए प्रूव करने में हमें बी ट्रांसपोज की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हमने बी ट्रांसपोज को फाइंड आउट कर लिया। बी ट्रांसपोज का मतलब मैट्रिक्स बी के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना। तो देखिए 1 2 1 जो कि फर्स्ट रो थी अब वो फर्स्ट कॉलम बन गया, और 1 2 3 जो कि सेकंड रो थी अब वो सेकंड कॉलम बन गया। तो ऐसे ही हमने बी डैश फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्वेश्चन में ए फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखिए जब हम प्रूव करने में जा रहे हैं तो हमें ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज चाहिए। अब हमारे पास देखिए गिवन मैट्रिक्स बी तो है बट हमारे पास ए तो नहीं दिया हुआ, हमारे पास ए ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो ट्रांसपोज से हम ए तक कैसे पहुंचेंगे। देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी कराई थी आपको कि जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है वो ए के बराबर होता है, और हमारे पास ए ट्रांसपोज गिवन है मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज ले लेते हो तो आपको मैट्रिक्स ए मिल जाएगी, जो वही आपको चाहिए थी। तो वही हमने क्या करा, हमारी ए ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज ले लिया, तो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स हमें ए मिल गई। अब उसके बाद हम ए प्लस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमने अभी भी फाइंड आउट करी, मैट्रिक्स बी हमें गिवन थी, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने का हमें रूल पता है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम आपस में ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स ये बन गई। उसके बाद देखिए हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना था, तो ये ए प्लस बी थी, इसकी ट्रांसपोज कैसे करेंगे, इसकी रोज इसके कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए 2 1 1 जो फर्स्ट रो थी अब वो फर्स्ट कॉलम बन गया, और 5 4 4 जो सेकंड रो थी अब वो सेकंड कॉलम बन गया। तो ऐसे हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। लेकिन हमें प्रूफ तो क्या करना था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। अब हमने एलएचएस तो निकाल ली, अब हम आरएचएस भी निकाल लेते हैं। अगर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, देखिए ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास गिवन थी और बी ट्रांसपोज की वैल्यू अभी अभी हमने पीछे फाइंड आउट करी थी स्टार्टिंग में। ये देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमने बी ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ए ट्रांसपोज को और बी ट्रांसपोज को हमारा ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का वही हमारा रूल है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास ऐड हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ऑर्डर सेम है तो ऐड करना इजीली पॉसिबल है हमारा। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारी ये आ गई। देखिए ऊपर जो हमने ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकाला था इक्वेशन नंबर 2 में, और जो इक्वेशन नंबर 3 में हमने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकाला है, 2 और 3 से आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि आपका ये दोनों ही बराबर आ रहे हैं, और हमने यही चीज प्रूफ करनी थी। अब देखिए पार्ट नंबर 2 में भी सिमिलर है, बट यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 1 में ए प्लस बी
पे बात हो रही थी, यहाँ a माइनस बी पे बात होगी। सबसे पहले हमने इस केस में a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो क्योंकि a की वैल्यू तो हम निकाल चुके ही हैं, तो दोनों ही पार्ट के लिए मैट्रिसेस तो सेम ही है, तो a हमारा यहाँ पर भी वही काम करेगा। तो a माइनस बी की हमने वैल्यू निकाली कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स की सब्ट्रैक्शन करके, तो हमारे पास ये आ गई। लेकिन हमें तो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालना था, तो जो भी आपका a माइनस बी वाला मैट्रिक्स आया है उसका फर्दर ट्रांसपोज ले लीजिए, तो रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, दोनों ही रोज दोनों ही कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास a माइनस बी का ट्रांसपोज यहाँ से निकल आएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब हमें a माइनस बी के होल ट्रांसपोज को प्रूव किसके इक्वल करना था, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो हम अब a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहे हैं। तो a ट्रांसपोज की वैल्यू भी हमारे पास है और b ट्रांसपोज की भी वैल्यू है, तो दोनों को हमने माइनस कर देना। देखिए इनका ऑर्डर सेम है तो इनकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास मैट्रिक्स ये तैयार हो जाएगी। फिर देखिए इक्वेशन नंबर 4 और 5 से आप कंक्लूड कर पा रहे हैं कि आपका जो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज था वो बराबर आ गया a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। यही चीज आपको प्रूव करनी थी। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, आपको दो मैट्रिसेस दे रखी हैं a और b, और वेरीफाई करना है कि a b की प्रोडक्ट करके उसका ट्रांसपोज अगर आप करते हो तो वो किसके बराबर होगा, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के। ये देखिए हमने प्रॉपर्टीज जब पढ़ी थी ट्रांसपोज की, तो हमने ये प्रॉपर्टी उसके अंदर पढ़ी थी। तो बस अब हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल का यूज करके इसको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें a b दोनों ही मैट्रिसेस की प्रोडक्ट चाहिए होगी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर सेकंड रो को जब हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे। थोड़ा सा प्लस माइनस को सोल्व किया तो आपके पास ये मैट्रिक्स तैयार हो गई। यहाँ से हमारे पास ए बी वैल्यू निकल गई। अब हमें ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, रोज कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। तो ये हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज आ गया। वो प्रूफ किसके इक्वल करना था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। देखिए तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की वैल्यू हम गिवन मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं। ए मैट्रिक्स अगर हमारे पास ये दी हुई है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, और बी ट्रांसपोज भी सिमिलर वे से आप निकाल सकते हो। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या हुआ, पहले आप बी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स रखोगे, फिर ए ट्रांसपोज वाली, और दोनों को आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन का वही रूल, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को 3 से करेंगे -3, और 3 को -1 से करेंगे -3, और -5 को 2 से करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया। सिमिलर वे से हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। मल्टीप्लिकेशन करना हमने काफ़ी अच्छी तरह पिछले वीडियो लेक्चर्स में सीख लिया है। तो बी डैश ए डैश हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई। देखिए इसको हमने 1 का नाम दिया था, इसे हमने 2 का नाम दिया था। 1 और 2 से आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक वेयर ए इज इक्वल्स टू 6, 5, 2, 4। आपको एक ए 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, हमें फाइंड आउट शो करना है इसके अंदर कि जो हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा वो सिमेट्रिक होना चाहिए। देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक कब होगा, जब हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती थी, ट्रांसपोज से रिलेटेड, कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक तब कहते थे जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। तो अब देखिए ए प्लस ए डैश को आप एक मैट्रिक्स मान के चलिए, इसको सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे और वो हमारे पास बराबर आ जाए ए प्लस ए डैश के। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि हमारी मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक है। देखिए ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, उससे हम ए डैश फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ए प्लस ए डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ए प्लस ए डैश का मतलब दोनों ही मैट्रिसेस को ऐड कर देना, और ऐड करने का मतलब हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे, हमारे पास ए प्लस ए डैश तैयार हो जाएगा। अब देखिए नाउ ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एज A12 इज इक्वल्स टू A21। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है,
ये कह रहे हैं कि a प्लस ए डैश हमारा सिमेट्रिक है क्योंकि जो हमारा A12 है वो हमारा A21 के इक्वल है। अगर ये तो एक एग्जांपल लिया था कि A12 हमारा A21 के इक्वल आ गया, तो ऐसा I और J की हर एक वैल्यूज के साथ ही हो रहा है। आप देखेंगे I और J की हर वैल्यूज के साथ ही ऐसा हो रहा है कि हमारा जो AIJ है वो AJI के इक्वल होगा। सिमेट्रिक की एक और कंडीशन ये भी होती है कि अगर ऐसी चीज होल्ड हो जाए तो हम गिवन मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन 4 इस तरीके से नहीं करना तो आप इस वे से भी कर सकते हैं। हमने A प्लस ए ट्रांसपोज तो फाइंड आउट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, A प्लस ए ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज कर देंगे। देखिए हमारे पास A प्लस ए ट्रांसपोज ये आया है। अभी तक हमने A प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया था, वो आया 12 7 7 8। तो अब हमें इसका फर्दर ट्रांसपोज करना है, A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो वो क्या हो जाएगा, रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो देखिए फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि दोनों ही मैट्रिसेस सेम आई हैं। इसका मतलब जो हमारा A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो बराबर आया A प्लस ए ट्रांसपोज के। तो हेंस गिवन मैट्रिक्स A प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। आप लोग इसको इस वे से भी कर सकते हैं या फिर आप इसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी तरीके से जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसका यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैंने दोनों ही मेथड आपको बता दी है।